हेलो फ्रेंड्स। आधुनिक विज्ञान एवं पराविज्ञान। आधुनिक विज्ञान जहां पर भौतिक पदार्थों, मटेरियल और इस जगत पर जो भी हार्डवेयर है उसकी सीमाओं पर बंधा हुआ नजर आता है। जो भी विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की सीमाएं हैं वह बंधी हुई हैं इस जगत के हार्डवेयर और इसके मटेरियल के साथ। आधुनिक विज्ञान को व्यक्त करने के लिए मटेरियल की किसी न किसी मॉडिफाइड फॉर्म की आवश्यकता रहती ही है। भौतिक विज्ञान कहें या आधुनिक विज्ञान कहें, कहीं न कहीं स्वयं को व्यक्त करता है मटेरियल के माध्यम से। जहां पर भौतिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान के विस्तार की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहां से पराविज्ञान का क्षेत्र प्रारंभ होता है। यह ठीक ऐसा ही है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करता है और उसकी जो कुछ सीमाएं हैं, C++, जावा, ओरेकल, लोटस, इन लैंग्वेजेस के माध्यम से वह एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रहा है और इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करके वह कहीं न कहीं इस सॉफ्टवेयर को किसी न किसी हार्डवेयर डिवाइस के अंदर फीड करवा रहा है और तब ये डिवाइस काम कर रही है। परंतु पराविज्ञान ठीक इसके उलट आप किसी बगीचे में बैठे हैं, सुंदर सुंदर फूल उगे हैं, पुष्प हैं, रंग बिरंगे माहौल में आप बैठे हैं, सुगंधित माहौल है और वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, बड़ा आनंदित माहौल है, बड़े उत्सव का माहौल है, आप अत्यंत आनंदित हैं। वहां से एक वाइब्रेशन हम फील कर रहे हैं, वह वाइब्रेशन हमारे अंदर एक थॉट्स को जन्म दे रही है। यही कुछ पराविज्ञान का मूल मंत्र है। पराविज्ञान की सीमाएं ऊर्जाओं के सुनियोजित प्रवाह से प्रारंभ होती हैं। पराविज्ञान ठीक वैसा ही है जैसे किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो वाइब्रेशन है, जो नॉर्थ पोल की चुंबकीय क्षेत्र की परिधि है। हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल की जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ से घूमकर नॉर्थ में ही एक राउंड शेप में जाती हैं और साउथ पोल की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो साउथ से घूमकर साउथ में ही एक राउंड सर्कल बनाती हैं, जैसे कि अक्सर 12th के स्तर पर, 12वीं के स्तर पर बच्चे प्रयोग करते हैं।
सोचने वाला विषय ये है कि नॉर्थ पोल से उत्पन्न होने वाली किरणें नॉर्थ में ही घूमकर एक सर्किल में क्यों जाती हैं? अगर क्षेत्र का विस्तार है तो वह किरणें फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ एक राउंड शेप में क्यों जाती है? पराविज्ञान ने इन सब की सीमाओं को बांध रखा है। यही एक पराविज्ञान का कंसेप्ट है। जैसे मैंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर लैंग्वेजेस का यूज करके उसमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, उसी तरह इस पराशक्ति के निर्माता ने ऊर्जाओं के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम पूरी दुनिया, पूरे जीव, पूरे प्राणी, समस्त संसार चल रहा है। संपूर्ण जगत का विकास, पूरे जगत का जीवन निर्वाह, पूरे जीवन की अंदर उत्पन्न होने वाली प्रेरणा उस विराट के माध्यम से उत्पन्न हो रही। ये बड़ी सूक्ष्म विषय पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। एक बीज को जब हम भूमि के गर्भ में रोपित करते हैं तो वहां पर उस बीज को एक प्रेरणा होती है कि उसका जड़ का भाग भूमि के अंदर जाएगा और चेतन का भाग भूमि से ऊपर आएगा। यह उस विराट की चेतना, उस विराट की मैसेजिंग, उस विराट के एनर्जिकल मैनेजमेंट का एक द्योतक है, एक सूचक है। ये ठीक ऐसा ही है। कहीं पर से गुजरते हुए अगर रात्रि का समय है, उजाले की व्यवस्था नहीं है, एकांत है, तो एक भय का वाइब्रेशन हमारे अंदर क्रिएट होने लगता है। वह जो माहौल होता है वह हमें एक डर, एक भय का अंदर से फीलिंग क्रिएट करता है। देखने वाला विषय यह है कि सामने आकर कोई डराता तो है नहीं, हमें डरा तो नहीं रहा है कोई हमें, लेकिन ऐसी विचारधाराएं प्रवाहित होने लगती है क्योंकि आप अकेले हैं। और ठीक उसी स्थान पर आप 5-6 लोग हैं तो आप उन वाइब्रेशंस को इग्नोर करके एक अपनी ही वाइब्रेशन क्रिएट करके चलते हैं। यही ठीक उपज इस पराविज्ञान की है। इस विराट का अस्तित्व महसूस करने के लिए इस विराट में समाहित होना ही इसका एक मार्ग है। इस विराट को समझने के लिए हम किसी भौतिक विज्ञान या आधुनिक विज्ञान के मटेरियल को पकड़कर इस विराट की होने या इसके न होने का आकलन नहीं कर सकते। इसका आकलन स्वयं में ही, स्वयं की ऊर्जा को ही, स्वयं के अंदर के वाइब्रेशन को ही एक सुनियोजित रूप से जानकर ही किया जा सकता है। चूंकि विराट दृश्यमान नहीं है, पराविज्ञान दृष्टि में नहीं है, परंतु वह साक्षी भाव में है। आधुनिक विज्ञान दृश्यमान है, यानी कि हम उसे विजुलाइज कर सकते हैं, इसीलिए वह ऑपरेशन का एक हिस्सा है। ऊर्जाएं हमेशा प्रेरणा का कार्य करती हैं, चाहे वह हमारे भीतर सुंदर बगीचे में प्रसन्नता का वाइब्रेशन क्रिएट करें,
हमारे हृदय को वहाँ पर पुलकित करें, वहाँ पर हमारे माइंड से पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट हों, या घुप रात के अंधेरे में जब आप अकेले चल रहे हैं तो एक डर और भय का वाइब्रेशन हमें फील हो, उस वाइब्रेशन को हमारा मन इंटरप्रेट करके एक डर वाली फ्रीक्वेंसी या एक डर वाले विचारों को उत्पन्न करें। कहने का आशय यही है कि यह दोनों विज्ञान इसी शरीर में मौजूद है। इस हार्डवेयर को ले लें, बाहरी शरीर को ले लें, तो यह आधुनिक विज्ञान, आधुनिक के समय के हिसाब से इसका द्योतक है, और जो इसके अंदर विचारधारा कार्य कर रही है, जो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार आपके अंदर, हमारे अंदर एक विचारधारा को प्रारंभ कर रही है, तो वह पराविज्ञान है। फिर बात वहीं पर आ जाती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। बट ह्यूमन बॉडी के साथ जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसमें बड़ी गजब की बात है। इसमें ये बड़ा गजब का और बड़ा रोचक विषय ये है कि ये सॉफ्टवेयर ऊर्जाओं के माध्यम से चल रहा है, और ये सॉफ्टवेयर इतना सक्षम है कि परिस्थितियों के अनुसार सारे निर्णय ले सकता है, परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोचने की प्रणाली, अपने कार्य करने की प्रणाली तक को बदल सकता है, परिस्थितियों के अनुसार अपने लिए सही और गलत का निर्णय कर सकता है। परंतु आधुनिक विज्ञान का क्षेत्र अभी इस चीज को समझने और इस स्तर को पकड़ने की कल्पना तक नहीं कर सकता। यद्यपि एआई पर कार्य हो रहा है, एआई के अंदर कुछ सेंसिटिविटी डेवलप की जा रही है, फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा, आधुनिक विज्ञान और पराविज्ञान में ठीक वैसा ही फर्क है। दिन के समय हमें रोशनी का आभास तो होता है, सारे जगत में सारी मटेरियल्स विजुअलाइज तो होते हैं, परंतु उस प्रकाश को हम हाथ से पकड़ नहीं सकते। और रात्रि के समय पर हम आर्टिफिशियल लाइट से सारी चीजें देख तो सकते हैं, परंतु उस आर्टिफिशियल लाइट को अपने हिसाब से कोई भी दिशा दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।